बहनों, अपने घर द्वार और प्रांगण को सजाने संवारने में एक महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है। कुमाऊं की लोक कला ऐंपण को भी यहाँ की महिलाओं ने ही जीवित रखा है और इस अनमोल धरोहर को संवारने और सहेजने का पूरा श्रेय यहाँ की महिलाओं को जाता है। संपूर्ण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घर के आंगन, दीवारों और पूजा घर को महिलाओं द्वारा सजाया जाता है। इस लोक कला को बंगाल में अल्पना, उत्तर प्रदेश में चौक पूरना, राजस्थान में मांडना और चेन्नई में कोलम आदि नामों से जाना जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में इस कला को ऐंपण कहा जाता है। मुख्यतः ऐंपण उत्तराखंड में शुभ अवसरों पर बनाई जाने वाली रंगोली है। प्राकृतिक रंगों से बनाए गए ऐंपणों से एक साधारण सा घर भी चमक उठता है। इसको बनाने के लिए गेरू, एक प्रकार की लाल मिट्टी और चावलों की आवश्यकता होती है। गेरू को भिगोकर घोल तैयार किया जाता है और जहां ऐंपण बनाने होते हैं उस स्थान को गेरू द्वारा लीप कर सतह तैयार की जाती है। चावलों को भी पानी में 6 से 7 घंटों के लिए भिगो देते हैं। फिर बारीक पीस कर घोल बनाते हैं जिसको बिस्वार कहा जाता है। बस फिर इस घोल को एक बड़े कटोरे में लेकर सीधे हाथ की बीच की 3 उंगलियों के माध्यम से गेरू की सूखी हुई सतह पर विभिन्न प्रकार के रेखा चित्र बनाए जाते हैं। लाल सतह पर बनी सफ़ेद आकृतियाँ बहुत ही आकर्षक लगती हैं। ऐंपण कला एक पारंपरिक कला है जो एकदम प्राकृतिक सामग्री से बनाई जाती है। इसे सीखने के लिए किसी स्कूल या संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी को धरोहर के रूप में सिखाती है। जैसे एक माँ अपनी बेटियों को मदद लेने के बहाने धीरे धीरे ये कला सिखाती है और जब वो इस कला में निपुण हो जाती हैं तो पूरा कार्यभार उनके ऊपर छोड़ देती है। अर्थात ऐंपण तो भावनाओं का दर्पण होते हैं, उन्हें प्रशिक्षण केंद्रों में आबद्ध नहीं किया जा सकता। ऐंपणों के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे वसुंधरा ऐंपण, भद्र ऐंपण, शिवपीठ, लक्ष्मीपीठ, चिड़िया चौकी, सरस्वती चौकी, जनेऊ चौकी, सूर्यदर्शन चौकी, आचार्य चौकी, विवाह चौकी, धुलियर्घ चौकी, ज्योति पट्टा और लक्ष्मीपग आदि। ऐंपण कला में अनेक चिन्हों का भी उपयोग होता है, जैसे तिलक, मंगल कलश, स्वस्तिक, कमल, मयूर, तोता, शंख, ओम और दीपक आदि। उत्तराखंड में शिव और शक्ति की पूजा विशेष रूप से की जाती है। कुमाऊनी संस्कृति में अलग अलग मंगल कार्यों और देव पूजन हेतु अलग अलग प्रकार के ऐंपण बनाए जाते हैं। जैसे वसुंधरा ऐंपण घर की सीढ़ियों, देहरी और मंदिर की दीवारों तथा हवन कुंडों पर उकेरे जाते हैं। देहरी पर वसुंधरा ऐंपण आदर और खुशहाली का प्रतीक माने जाते हैं। भद्र ऐंपण मुख्यतः दरवाजों की देहरी तथा मंदिरों की बेदी पर अंकित किए जाते हैं। मंदिरों की बेदी पर 12 बूंद भद्र ऐंपण काफ़ी लोकप्रिय हैं। शक्ति की आराधना के लिए उनका आसन स्थापित करना आवश्यक होता है। पीठ देवताओं का आसन माना जाता है, इसलिए ऐंपण निर्माण कला में सरस्वती पीठ, लक्ष्मी पीठ और शिव शक्ति पीठ आदि का निर्माण किया जाता है। अलग अलग शुभ अवसरों पर अलग अलग तरह की चौकियाँ बनाई जाती हैं। जैसे दीपावली में लक्ष्मी चौकी तथा लक्ष्मी पग बनाए जाते हैं। लक्ष्मी जी के चरण सदैव बाहर से घर के अंदर की दिशा को आते हुए बनाए जाते हैं और एक जोड़ी लक्ष्मी जी के चरण के बीच में एक छोटा सा गोला या स्वास्तिक बना दिया जाता है, जिसे धन दौलत का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और घर में शुभता और मंगलता बनी रहती है। शिव पूजन में शिव चौकी, गणेश पूजन में स्वस्तिक चौकी, शादी ब्याह में धुलियर्घ चौकी व कन्या चौकी, मातृ पूजन में अष्टदल कमल चौकी, नामकरण में पंच देवताओं के प्रतीक चौकी यानी एक गोल चक्र में 5 बिंदु बनाए जाते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार में व्रतबंध चौकी बनाई जाती है। सरस्वती पीठ में 9 बिंदु बनाए जाते हैं और इन्हें एक रेखा द्वारा इस प्रकार एक दूसरे से मिलाया जाता है कि 9 षोडश या स्वस्तिक बन जाते हैं। इस पीठ का निर्माण नवरात्रियों में देव स्थापना व पूजन हेतु किया जाता है। पूजन में एक तारे का भी निर्माण किया जाता है। इसके 5 कोण होते हैं जो पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि के द्योतक हैं। इसका प्रयोग अर्घ्य स्थापना व देवस्थल के मुख्य दीपक को जलाने के समय किया जाता है।
जनेऊ पीठ का निर्माण षटकोण के अंदर प्रत्येक भुजा पर 8 बिंदुओं को अंकित करके किया जाता है। इसी प्रकार मध्य भाग में बराबर दूरी पर समानांतर 8 बिंदुओं को अंकित किया जाता है। मध्य भागीय बिंदुओं को रेखा द्वारा इस प्रकार जोड़कर व्यवस्थित किया जाता है कि रचना 7 श्री यंत्रों की छटा लिए हुए प्रकट होती है। इन्हें सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। इस संपूर्ण यंत्र के शीर्ष में मुकुट तथा दाईं व बाईं तरफ 2-2 हाथ अथवा कांगे तथा चरण पीठ बनाई जाती है। इस यंत्र को माँ गायत्री के रूप में चतुर्भुजी माना जाता है। शिवपीठ यंत्र, इस यंत्र स्वरूप अल्पना का आलेखन 12x12 बिंदुओं द्वारा किया जाता है। बाह्य धरातल को कुंडी अर्थात ताम्र पात्र के स्वरूप में अंकित किया जाता है। ईशान व ऊशान का अंकन होता है। यह श्रावण मास में शिव पूजन हेतु बनाई जाती है। इसी प्रकार सूर्य चौकी का निर्माण नामकरण संस्कार के बाद नव शिशु को बाहर प्रकाश में लाए जाने पर किया जाता है। धुलियर्घ चौकी, कमल के आकार की अल्पना होती है ये, और इसका कलेवर गड़वे की तरह अंकित किया जाता है। केंद्र स्थल यज्ञ वेदी की तरह अंकित किया जाता है। विवाह की रस्म सर्वप्रथम इसी से प्रारंभ होती है। कन्या का पिता वर का स्वागत, चरण प्रक्षालन व अर्घ्य दान संकल्प सहित वर को इसी चौकी पर खड़ा करके करता है। विवाह का ज्योति पट्टा, इसमें महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती केंद्र में बनाई जाती हैं। इनके साथ सूर्य, चंद्र व 16 मातृकाएं अंकित की जाती हैं। इन्हें चौकोर खोडस वरों से अलंकृत किया जाता है। इन सबके शीर्ष पर हलियाली बोट, कमल, शुक सारिका व 2 हरे तोतों का निर्माण किया जाता है। बहनों, कुछ लोग ऐंपणों से अपना घर सजाना तो चाहते हैं, लेकिन इस भाग दौड़ भरी व व्यस्त जिंदगी में समयाभाव के कारण अपने हाथ से वो ऐंपण नहीं बना पाते। ऐसे लोगों के लिए रेडीमेड ऐंपण बेहतर विकल्प हैं। इसीलिए वो रेडीमेड प्रिंटेड ऐंपणों से अपना घर सजाते हैं। साथ ही बाजार में ऐंपणों वाली टाइल्स भी मिलती हैं, जिन्हें लोग घर बनवाते समय पूजा घर व तुलसी वृक्ष के चारों ओर लगवाना पसंद करते हैं। कुछ लोग लाल व सफ़ेद पेंट से भी ऐंपण डालना पसंद करते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। और बाज़ार में लकड़ी की चौकी और लाल रेगजीन पर बने ऐंपण भी मिलते हैं, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ ऐंपण कला प्रेमी संस्थाएं व नव युवतियाँ भी इस कला को सहेजने, संवारने और इसका प्रचार व प्रसार करने का काम कर रही हैं। वो समय समय पर विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण शिविर लगाकर बच्चों व महिलाओं को ऐंपण डालना व इसके महत्व के बारे में लोगों को बताते हैं, जिससे ये कला जीवित रह सके। कुछ महिलाएं YouTube के माध्यम से भी इस कला को सिखा रही हैं। देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों का ध्यान भी अब हमारी इस अनूठी विरासत की तरफ आकर्षित हुआ है, जिससे धीरे धीरे यह एक उद्योग के रूप में भी विकसित हो रहा है और स्थानीय बाजार से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहा है। अब ये कला सिर्फ फर्श व दीवारों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि बाजार में ऐंपणों से सजे गमले, फूलदान और अनेक सजावटी सामान भी उपलब्ध है। अब सिर्फ कुमाऊनी लोग ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी ऐंपणों से अपना घर सजाना पसंद करने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ है कि एक ओर जहां हमारी महान धरोहर संरक्षित हो रही है, वहीं दूसरी ओर कई बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है और उत्तराखंड के युवाओं को उनके अपने ही गांव शहर में रोजगार मिल रहा है और उनको पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ रहा है। बहनों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आइए हम सब भी अपनी इस कला पर गर्व करें और अपने परिवार, दोस्तों और अधिकाधिक लोगों को ऐंपण बनाने के लिए प्रोत्साहित करें और इस प्राचीन कला को सहेज कर अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने का प्रयास करें।